सभी सोचने लगे न जाने एकदम से पवित्र पानी विषैला कैसे हो गया। तब भगवान ने देखा कि वहां पे कालिया नाग आ चुका है। उद्धार करने का सोचा, लेकिन अपने बगल में बलराम जी को देखा जो कि शेष नाग है। तो कहीं उद्धार करने जाओ, शेष नाग जी ने रोक लिया, ये तो मेरे ही बरादरी का है। तो भगवान ने सोचा मौका पाते ही जब बलराम जी दूर हो गए तब जाके कालिया नाग को ठिकाने लगाऊंगा। अब एक दिन मौका पाते बलराम जी घर में ही थे और कन्हैया खेलने के लिए चले गया। मधुमंगल की गेंद को पानी में जानबूझकर फेंक दिया और उसके साथ खुद भी यमुना के जल में कूद गए। सभी चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया जल में चले गया, कन्हैया जल में चले गया। अब क्या होगा? उस जल का पानी पी के तो गाय मर गई, कितने जो घास फूस थे वो सब मुरझा गए, हमारे कन्हैया का क्या होगा? तो भागते भागते यशोदा मैया को बुलाया। भगवान जब जल में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कालिया नाग सो रहा है। कालिया नाग की पत्नियां आके भगवान को कहती है, आप इतने सुंदर बालक कौन हो? यहाँ से चले जाओ, हमारे पतिदेव सो रहे हैं। उनको पता चल गया कि कोई बालक पानी में प्रवेश किया है तो अभी उठकर आपको डस के खा जाएंगे। आप हमारी बात मानिए और यहाँ से चले जाइए। भगवान ने ऐसे हुंकार करी कि कालिया नाग की नींद टूट गई। कालिया नाग ने देखा कि ये छोटा बालक आया है तो विशाला फुंकार मार मार के भगवान को ही लपेट लिया। राम जन्म में भी भगवान को नाग पाश में बंधना पड़ा और अभी भी भगवान नाग पाश में बंधे हैं। जब भगवान को उसने पकड़ लिया तो भगवान ने अपनी शक्ति से उस नाग पाश से अपने आप को छुड़ाया और उसके फन में जाके खड़े हो गए। अब भगवान एक फन से दूसरे फन में कूदते, 101 फन है कालिया नाग के और उसमें भगवान नृत्य करना प्रारंभ कर रहे हैं। स्वर्ग लोक से दुंदुभियां बज रही है कि हमारे प्रभु नाच रहे हैं। कई नाचने वाले आपने देखे होंगे जो नृत्य में बड़े कुशल होंगे। कई लोग डंडा गाड़ के रस्सियां बांध के उसके बीच में चल के नृत्य दिखाते हैं, पर ऐसा नृत्य करने वाला कौन होगा जो सांपों के फन पे नाचे? भगवान जोर जोर से काले नाग के फनों में मार रहे हैं। वहां से ग्वाल बाल आकर देखते हैं कन्हैया सांप के ऊपर चढ़ा है। यशोदा मैया तो बेहोश हो गई। सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हमारे कन्हैया की रक्षा करो। ऊपर से स्वर्ग लोक से सभी देख रहे हैं कि भगवान नृत्य कर रहे हैं, बाजे बजने लगे, भगवान की स्तुति होने लगी भगवान का अद्भुत स्वरूप देख के। जब ज्यादा समय नृत्य करते करते हो गया तो काले नाग के फनों के मुंह से रक्त की उल्टियां होने लगी। नाग पत्नियों ने देखा कि मेरे पति घायल है, सोई भगवान के पास आके भगवान की स्तुति करने लगी, हे प्रभु आप कितने करुणा निधान है, कितने कृपालु है, आपने हमारी पति पर कृपा करी। भगवान ने बोला मैंने कौन सी कृपा करी? मैं तो तुम्हारे पति को उद्धार करने आया हूँ, इसको दंड देने आया हूँ, तुम कहते हो कि कृपा करी। नाग पत्नियां कहती है कि बलि ने 100 यज्ञ करे थे तब जाके आपने तीसरा चरण उसके सर पे रखा था, पर हमारे पत्नियों का क्या सौभाग्य है, आपने उनके सभी फन में अपने चरण रखे। ऐसा सौभाग्य तो किसी अभागी को ही मिला होगा। जब बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करी, भगवान को रिझाया, तब भगवान ने बोला देवियों क्या चाहती हो? देवियों ने बोला बस आप हमारे पति को छोड़ दीजिए। भगवान कालिया नाग के फन से उतरते हैं और देवियां नाग पत्नियां भगवान के चरण छूती हैं। सोई कालिया नाग फिर से हुंकार भरने लगता है। भगवान कहते हैं देख रहे हो तुम्हारे पति को, उनको बख्श रहा हूं फिर भी क्रोध कम नहीं कर रहे। नाग पत्नियों ने अपने पति को देखते हुए कहा प्रभु अब शांत हो जाइए, थोड़ी देर और अगर ये आपके सर में नृत्य करेंगे तो आपकी तो गारंटी खत्म। लेकिन कालिया नाग नहीं रुका, भगवान से तर्क करने लगा, प्रभु
सर्प किसने बनाए, पहले आप मुझे ये बताइए। भगवान ने बोला हमने ही बनाए हैं। अच्छा आपने बनाए तो हमको ये तामसिक स्वभाव, ये क्रोधीय स्वभाव किसने दिया? भगवान ने बोला मैंने ही दिया है। अच्छा क्रोधीय स्वभाव आपने दिया तो हमारे मुंह पे विष आपने क्यों दिया? अरे अगर हमारे मुंह में अमृत डाला होता लोग तो लोग घर घर पालते, हमको दूध पिलाते, हर जगह हमारी पूजा होती, पर आपने ही हमको विषैला बना दिया। तो क्या दंड आपको नहीं मिलना चाहिए? भगवान ने बोला अगर मैंने तुम्हें विषैला बनाया है तो तुम्हें एक जगह भी दी है, रमण द्वीप, तुम वहां जाके निवास करो। ये यमुना का पावन पवित्र जल है, यहाँ पे गाय बछड़े पानी पीते हैं, तुम्हारे विष से वो मर रहे हैं, तुम जाओ अपने स्थान पे। सोई कालिया नाग ने बोला प्रभु मैं वहां पे कैसे जा सकता हूँ? अरे आपका ही वाहन गरुड़ हमको परेशान करता है, सांपों को मारता है। भगवान ने बोला उसके मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे फनों में लग चुके हैं, अब वो तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की